नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे कहानी दीपक की में। आज है उसका पार्ट 2। तो दोस्तों, आपने पिछली बारी में जाना कि दीपक अपनी बुआ के घर घूमने आया और वहाँ पर उसकी योगा करते समय उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जिसको वो अपना दिल दे बैठा। तो अब आगे सुनते दीपक की आवाज़ में। दोस्तों, मैं दीपक आपको बता रहा था कि कैसे मुझे उस लड़की की वो झलक दीवानी कर गई। तो दोस्तों, शांति आंटी मेरा 15 मिनट तक अच्छे से दिमाग खाने के बाद अपने घर में नीचे चली गई। बोली हो काम बहुत है बेटा, हो काम बहुत है, ऐसे करती हुई। लेकिन तब तक वो लड़की भी जा चुकी थी। अब मैंने अपना योगा ख़त्म किया, आया, नहाया धोया, तो तब तक गुड्डू भी उठा। तो मैंने कहा गुड्डू चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो गुड्डू ने कहा कहाँ चलोगे? तो मैंने बोला तुम बताओ, जहाँ बोलोगे वहीं चलते हैं। तो बुआ जी ने कहा हाँ ये सही है, अब आया है तो दोनों बच्चे घूम आओ कहीं पर। तो मैंने कहा बुआ जी आप भी चलिए ना। तो बुआ जी ने कहा नहीं बेटा, बहुत काम है और बहुत सारे काम, और मुझे पड़ोस वाली आंटी के साथ कहीं बाहर भी जाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो दोस्तों, मैं और गुड्डू दोनों रेडी होकर के घूमने के लिए निकल गए। तो हम जा रहे थे, रास्ते में मैंने बातों बातों में गुड्डू से पूछा, गुड्डू वो आंटी शांति आंटी के बगल में जो घर है वहाँ कौन रहता है? तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक आंटी रहती हैं और उनकी लड़की, उनके पापा हैं और उनका एक भाई भी है बड़ा, यहीं रहते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मुझे पता लगा कि वो लड़की उस घर में ही रहती है। फिर हम घूमे आए, खूब एंजॉय किया हमने उस दिन। फिर हम वापस घर आ गए। तो तब तक घर आए, तब तक हमें पता लगा कि घर में ताला लटका हुआ दिखा। तो हमने देखा कि घर में ताला लटका हुआ है। तो बुआ जी को फ़ोन लगाया तो बुआ जी ने बोला अरे बेटा, मैं तो तेरी बीना आंटी के साथ मार्केट आई हुई हूँ सामान लेने के लिए, और पापा जी गए हैं सत्संग में, तो बेटा टाइम लग जाएगा हमें तो 1 घंटा। तो तुम ऐसा करो, तुम अपनी बीना आंटी के घर पे तब तक बैठ जाओ। वहाँ पर उनके पापा होंगे, उनका भाई होगा और शालिनी भी होगी, तो वहीं बैठ जाओ। तो अब मुझे नहीं पता था बीना आंटी कौन है। तो एक्चुअली बीना आंटी जो थी वो उस लड़की की माँ का नाम था। तो दोस्तों, फिर गुड्डू ने कहा कि भैया अभी मम्मा को टाइम लगेगा, तो ऐसा करते हैं हम बीना आंटी के घर पर चलते हैं। तो वहाँ बैठेंगे, तो वहाँ गपशप करते हैं। राहुल भैया होंगे वहाँ पे, उनसे बातें करेंगे और वो अंकल होंगे। तो मैंने कहा अरे यार मुझे कंफर्टेबल नहीं होगा, मतलब अनजान किसी के अननोन घर में जाके बैठना, वो भी 1 घंटा गुजारना, काफ़ी बड़ी मशक्क़त है। लेकिन मुझे ये उस समय ये नहीं पता था कि बीना आंटी का घर कौन सा है कौन सा नहीं। लेकिन तब कहा अरे भैया कुछ अननोन ही, आप चलो। तो वो मुझे पकड़ के ले गया। तो मैंने देखा वो मुझे उसी घर में ले जा रहा है जिस घर में मैंने उस लड़की को देखा था। अब हम अंदर एंटर हुए, तभी अंकल बैठे हुए थे, वो टीवी देखने में बिजी थे। तो उसने कहा नमस्ते अंकल। गुड्डू ने बोला अरे गुड्डू बेटा आओ। वो बोले कि ये मेरे भैया हैं, दिल्ली से आए हैं और यहाँ घूमने आए हैं, और मम्मी और बीना आंटी बाज़ार गई हैं और मम्मी लगा गई घर में ताला। अब हम अंदर जाएं कैसे, लगभग 1 घंटा लगेगा उन्हें आने में। तो उन्होंने कहा अरे तो बैठना बेटा। फिर उन्होंने आवाज़ दी, बोला शालिनी बेटा
देखो 2 कप चाय बना कर लाओ ज़रा। तो अंदर से ही एक आवाज़ आई, जी पापा लाती हूँ। तो फिर गुड्डू ने बोला राहुल भैया कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा अरे राहुल अभी किसी फ्रेंड से मिलने गए, आता ही होगा, बैठो तब तक तुम दोनों। तभी 5-10 मिनट ऐसे ही फिर वो अंकल पूछने लगे, और बेटा क्या करते हो, कैसे हो, दिल्ली में कहाँ रहते हो, वगैरह वगैरह पूछने लगे। तब तक शालिनी चाय बनाकर लेकर के आ गई। तो मेरी सेकंड बार मैंने उसे देखा, वो हाथ में ट्रे लिए हुए आ रही थी और बहुत ही मतलब सुंदर लग रही थी मुझे उस समय, मैं बयान नहीं कर सकता। तो वो आई और उसने मुझे चाय का कप मेरी ओर थमाते हुए कहा चाय। मैं 1 मिनट तक तो जैसे उसी में खोया हुआ था, लेकिन जब उसने बोला चाय तो मेरी नज़र अचानक से, मैंने चाय का कप पकड़ा। गुड्डू ने चाय ली, अंकल को 1 कप चाय दिया, फिर वो चली गई। तो दोस्तों उसके बाद हुआ क्या, 1 घंटे तक टीवी देखा। आधा घंटा के बाद फिर उनका बेटा राहुल, जो लगभग मुझसे मेरी हम उम्र का ही रहा होगा, आ गया। तो गुड्डू ने कहा भैया ये मेरे भैया हैं, उनसे मुलाकात करवाई। फिर थोड़ी बहुत बातें हुई। तब तक बीना आंटी उनके घर में आ गई। बीना आंटी से मुलाकात हुई, नमस्ते बेटा, ऐसे बातें हुई नॉर्मल। फिर मैं और गुड्डू अपने घर आ गए। तो बुआ जी भी आ गई थी, फिर बुआ जी से बातें हुई। बुआ जी से बातें करने के बाद फिर हम नाश्ता वास्ता किया, फिर सो गए। नेक्स्ट डे योगा स्टार्ट किया मैंने, लेकिन आज मुझे वो शालिनी कहीं नहीं दिख रही थी। शायद मैं सोच रहा था कि काश एक बार उसकी एक झलक देखने को मिल जाए। वो तो नहीं आई, लेकिन कुछ समय बाद ही 15 मिनट ही बीते होंगे, शांति आंटी छत पर फिर आधम की हो बेटा कैसे हो ऐसे करके बातें करने लगी। बहुत अच्छा योगा करते हो। मैं बहुत योगा करती थी, लंबी लंबी बातें फेंकने लगी, ऐसा करती थी वैसा करती थी। फिर से वो मेरा दिमाग चाटने लगी। अब मैं सोच रहा था कब जाएंगी ये, पता नहीं। तभी फिर उन्होंने पूछा अरे बेटा क्या सब्जी वब्जी बन गई, खाना बन गया, क्या बना है, बता ऐसे कर रही थी। तो फिर मैंने कहा आंटी अभी मुझे नहीं पता है, मैं तो अभी उठा हूँ, अभी योगा वगैरह ही चालू है मेरा, तो मुझे नहीं पता है कि क्या बना है क्या नहीं, आप बुआ जी से ही जाके पूछ लो। बीना आंटी भी अपनी छत पर आ गई, मैंने देखा। फिर मैंने वहीं से उनसे शांति आंटी से बातें करते करते उन्हें कहा नमस्ते आंटी। तो वो मेरी तरफ उन्होंने देखा, वो बोले अरे नमस्ते बेटा कैसे हो। मैंने कहा ठीक हूँ। तो फिर बस क्या हुआ, शांति आंटी बीना आंटी किससे बातें करने लगे, बहुत अच्छा लड़का है, हु दिल्ली से आया है, हु ऐसे करके बताने लगे। तो उसने कहा हाँ वो कल आया था हमारे घर पे, तो मिला, तब देखा और बातें हुई। बहुत अच्छा संस्कारी बच्चा है, ऐसे नॉर्मल बातें करने लगी। वो मेरा तो कुछ हुआ नहीं, तो मैं तो अपना नीचे आ गया। फिर ब्रेकफास्ट हुआ, उसके बाद दोपहर में काम वाम फ्री करने के बाद आज नहीं जाना था कहीं घूमने, तो फिर सर्दी का टाइम था, तो सभी ने कहा चलो छत पर बैठते हैं, तो वहीं पर बैठेंगे धूप में और आराम से बातें करेंगे। तो आगे क्या हुआ जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।